हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा टॉपिक एवरी वीकेंड एक या दो ही चल पा रहा है। और इंग्लिश और साइंस पे ज़्यादा फोकस अभी नहीं हो पा रहा है समय अभाव के कारण। तो मैथमेटिक्स एटलीस्ट हम लेके कोशिश कर रहे हैं अभी चलने का। आगे अगर समय बचता है तो मैं साइंस और इंग्लिश भी कंटिन्यू करूंगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 7 का है, मैथमेटिक्स का। और चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब सबसे पहले तो हम ये जाने कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो उसका स्टेटमेंट हमने डिफिनेशन यहाँ लिखा है। एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज वन। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज वन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। जिसका जिसके वेरिएबल का पावर मैक्सिमम पावर वन होगा वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अगर उसका पावर मोर देन वन होगा दैट विल नॉट कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। यहाँ पे x जो वेरिएबल है इसके पावर में वन है। जहाँ नहीं कुछ लिखा हुआ होता है उसके पावर में वन हिडन होता है। यहाँ भी y में पावर वन है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। द सेम थिंग हियर इन दिस एग्जांपल। 3x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है। यहाँ x का पावर में भी वन है और यहाँ y के पावर में भी वन छुपा हुआ है। इसका मतलब है ये भी लीनियर इक्वेशन है। थर्ड एग्जाम्पल हमने दिया है x/4 प्लस 5। यहाँ पे भी जो वेरिएबल x है इसके पावर में वन छिपा हुआ है। इट मीन्स ये एक लीनियर इक्वेशन। ढेर सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, हमने दो तीन दे दिया है। तो इस तरह के जो भी इक्वेशंस होंगे वो लीनियर इक्वेशन होगा। अगर यदि जिसे मैंने यहाँ लिख दिया है एक x² प्लस टू इज इक्वल टू 6। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसके पावर में यहाँ टू है। इट मीन्स इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। दूसरा मैंने लिखा y² माइनस 3 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ भी पावर में टू है, हो सकता है पावर थ्री भी दे दें, फोर भी, कुछ भी जो भी दें। तो ये इस तरह के जो इक्वेशंस हैं इट नॉट कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। अब इसके कुछ टाइप्स हैं। तो टाइप्स क्या क्या हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड। जैसे हम हिट एंड ट्रायल में इक्वेशन का वैल्यू निकालना चाहें उसका, इसको ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं। दूसरा होता है एक सिस्टमैटिक मेथड लीनियर इक्वेशन का। सिस्टम से चल के उसका हम निकालें, सॉल्व करें। और थर्ड होता है ट्रांसपोजिशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसपोजिशन मेथड में बहुत साइड, हमारे पास वेरिएबल्स बहुत साइड, दोनों साइड होंगे इक्वल टू के दोनों साइड में। मैं आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में। उसमें क्या होता है कि सेम वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड में ला के और कंस्टेंट्स को राइट साइड में डालते हैं, फिर उसका हम सॉल्यूशन करते हैं और अगर वैल्यू निकालना हो तो वैल्यू निकालते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन मेथड। तो ट्रायल एंड एरर मेथड भी है, सिस्टमैटिक मेथड भी है, और ट्रांसपोजिशन मेथड है। ये तो इनके टाइप्स हो गए। और इस पर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं, यानी लाइफ में जो कुछ इवेंट घटते हैं, इवेंट्स वगैरह, उसको भी हम इस मेथड पे लिख सकते हैं और उस पर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत यूज होता है। तो इसमें उस तरह के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम करेंगे। एक दिन में टॉपिक अगर कवर नहीं हो पाया तो हम लोग इसको दो वॉल्यूम में बांट देंगे, पार्ट वन एंड पार्ट टू। तो हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, ये जो टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ट्रायल एंड एरर मेथड, सिस्टमैटिक मेथड एंड ट्रांसपोजिशन मेथड। तो सबसे पहले हम ट्रायल एंड एरर मेथड पे चलते हैं। ऊपर का हम इसको मिटाते हैं। अगर हमको यहाँ लिख दिया है x+7 इज इक्वल टू 10। अब ये जो वेरिएबल्स x है, इस x का वैल्यू हमको पता नहीं है और यहाँ इक्वल करना है इसको। तो सबसे पहले हम ट्रायल एंड एरर मेथड में देखते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड में अगर हम सपोज यहाँ पे इसका हम x का वैल्यू, सपोज x का वैल्यू हम वन लेते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जहां पे x लिखा हुआ वन लिखेंगे। तो अगर हम 1+8 करते हैं तो ये 10 के इक्वल में नहीं होता है। हम दूसरा 2 लेके देख लेते हैं x का वैल्यू। पुट द वैल्यू ऑफ x ई 2 हियर।
तो x के बदले अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 प्लस 7, सॉरी यहाँ 1 प्लस 7, 7 प्लस 1 प्लस 7 8 होता है, तो वो इसके इक्वल में नहीं आएगा। 2 प्लस 7 जब लेते हैं हम, 2 प्लस 7 लेते हैं तो हमारा कितना होता है 9, विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 10। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मार रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ पे जाकर हम इक्वल होगा। x का वैल्यू हम 3 पुट करके देखते हैं, तो x के बदले हमने क्या लिखा 3, और ये क्या हो गया 7, तो एज इट इज लिखाएगा, तो इसका क्या हो गया 10। इट मीन्स यहाँ पे ये इक्वल हो गया इसके जाके। हमने क्या किया यहाँ पे, ट्रायल एंड एरर मेथड में एक एक करके ट्राई करते गया कि कौन सा वैल्यू इस 10 के इक्वल में आ रहा है। पहले मैंने 1 पुट करके दिएगा, देखा तो 1 प्लस 7 8 हो गया, जो कि 10 के इक्वल में नहीं था। फिर मैंने 2 लिया x के बदले, तो 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9 होता है, वो भी 10 के इक्वल में नहीं आया। फिर मैंने 3 ट्राई किया, तो 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10 हुआ, और जो कि इसके इक्वल हो गया। तो यहाँ पे हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड का एक एग्जाम्पल हमने दिया। ये लेकिन लेंदी प्रोसेस होता है, हम आगे चलेंगे सिस्टमैटिक मेथड में, उसमें देखेंगे कैसे होता है। सपोज हम कोई दूसरा एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब जैसे इसमें एक हम टेबल बना देते हैं, आपको यहाँ पे टेबल फॉर्म में शायद आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ पाएगा। एक साइड में हम एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे हम RHS यानी राइट हैंड साइड का वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पे हम ये देखेंगे इज LHS इक्वल टू RHS। इस तरह से करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें इक्वेशन में क्या होता है ना, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है, ये हम चेक कर रहे हैं कौन से मेथड से, ट्रायल एंड एरर मेथड से। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का है, यहाँ हमने लिखा x/3 प्लस 8। अब हमको यहाँ पे 11 लाना है, तो इसको तो एटलीस्ट सबसे पहले तो हम 1 बनाना पड़ेगा इसको। तो ये 1 कब बनेगा, जब यहाँ पे हम 3 लिख दें। तो हम यहाँ 3 अगर लिखते हैं, सपोज x के वैल्यू में हम 3 डालते हैं, ये कितना होगा 3/3, और 3/3 बन के कितना हो गया ये 1, यानी कि 1 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना बन रहा है 9। लेकिन यहाँ पे कितना है 11, डज नॉट इक्वल टू है LHS और RHS। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम ले आए, अब जब भी लेंगे इसके मल्टीपल में लेंगे तभी वो सिंपल नेचुरल नंबर में बनेगा। अब 3 3 2 जा 6, 6 लेके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम x के जगह पे 6 रख देंगे, 6/3 प्लस 8, तो 3 2 जा 6 कट जाता है, यहाँ पे कितना हुआ 8 और 2 कितना हो गया 10, और यहाँ RHS में कितना था हमारा 11, ये भी हमारा बराबर नहीं है। अब हम नेक्स्ट वन एक और ट्राई मारते हैं। अगर x का वैल्यू हम 3 के मल्टीपल में ही ले रहे हैं, 3 लिए नहीं आया, 6 लिए नहीं आया, 9 लेके देखते हैं x का वैल्यू। तो जहां पे x लिखा हुआ वहां पे क्या रखेंगे हम 9, तो 9/3 प्लस 8, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, तो ये 3 और ये 8, 8 और 3 कितना हो गया 11, और वहां भी कितना था 11, तो ये जाके हमारा इक्वल टू हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये एक लेंदी प्रोसेस है जो ट्रायल एंड एरर मेथड है। हमने अभी पहला एग्जांपल भी लिया, उसमें हमने 1 2 3 वैल्यू पुट करके देखता चला गया। अब यहाँ चूंकि फ्रैक्शनल नंबर था, तो फ्रैक्शनल नंबर में हमने क्या किया, इसको चूंकि यहाँ पे क्या है होल नंबर नेचुरल नंबर है ये,
तो नेचुरल नंबर बनाने के लिए अगर इसको फ्रैक्शन में डाल देंगे तब तो नहीं बनेगा उस तरह से, उसका वैल्यू आने की पॉसिबिलिटी ही नहीं रहेगी। तो हमने क्या किया, 3 से सबसे पहले देखते हैं, यहाँ अगर 3 डालेंगे तो 3 3 तो 1 आएगा। तो 1 का वैल्यू जब 3 हमने पुट करके देखा तो 3 ऊपर में लिखा और 3 यहाँ है, तो 3 1 जा 3, 1 हुआ। 1 + 8 = कितना हो गया, 9, जो कि इसके इक्वल नहीं था। जब हमने x का वैल्यू 6 रखा तो 6/3 हुआ, +8, तो यहाँ पे क्या हुआ 2, और यहाँ 8 था, 8 + 2 10 आया, वो भी 11 के इक्वल नहीं था। एंड द थर्ड वन क्या था, मैंने 3 6 एंड फिर 9 लिया हमने। तो यहाँ ऊपर में x के बदले 9 रखा और नीचे तो 3 था ही, 3 3 जा 9, 8 + 3 कितना हो गया 11, और वो उसके इक्वल हो गया। तो ये हमारा ट्रायल एंड एरर मेथड है। तो यहाँ पे हम इसको इक्वल कब कर सकते हैं, जब उसका वैल्यू 9 रखेंगे। तो दो एग्जांपल्स हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में दिए हैं ट्रायल एंड एरर मेथड के। अब हम चलते हैं, थोड़ा स्पेस कम बन रहा है तो हम पूरा मिटा देता हूँ, सिस्टमैटिक मेथड पे चलते हैं। सिस्टमैटिक मेथड में क्या करते हैं हम, बैलेंसिंग करते हैं, यहाँ भी बैलेंसिंग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, पहला है वो ट्रायल एंड एरर मेथड बता दिया, बी नंबर में क्या था हमारा सिस्टमैटिक मेथड। जैसे हमारा एक एग्जांपल है x - 3 = 5। सिस्टमैटिक मेथड में आप इसको एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इक्वेशन जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगा तो एक LHS होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरा अपोजिट साइड जो होगा वो RHS होगा, राइट हैंड साइड। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, लीनियर इक्वेशन में कुछ भी प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करना हो किसी भी साइड में, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो नंबर हम इस साइड लिखेंगे उसी नंबर को उस साइड लिखना पड़ेगा, चाहे प्लस में या माइनस में या मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में। सपोज हम इधर वाले LHS लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम वहां पे कोई नंबर सपोज 1 ऐड करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे x - 3 + 1, x - 3 पहले से था, अगर हम अपने मन से यहाँ +1 करते हैं तो 5 जो यहाँ राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है यहाँ भी हमको +1 करना पड़ेगा। यहाँ कहने का सेंस ये हुआ, सिस्टमेटिक मेथड में जिस नंबर को आप इस या जिस वेरिएबल्स को इधर ऐड करेंगे उसी वेरिएबल्स को उधर भी ऐड करना पड़ेगा, जिस नंबर को इधर ऐड करेंगे उस नंबर को उधर ऐड करना पड़ेगा, माइनस में भी सेम करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम करना पड़ेगा, डिवीजन में भी सेम करना पड़ेगा। अब चूंकि सिस्टमेटिक मेथड में क्या है, हमको इसको इक्वल करना है, तो आप देखिए यहाँ पे, यहाँ 5 है, यहाँ पे -3 है, हमको x का वैल्यू निकालना है, इसमें बराबर करना है, यानी क्या रखें ताकि यहाँ बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे आप, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे यहाँ -3 था, हम हमेशा कोशिश करते हैं वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखने का और कांस्टेंट को अपोजिट साइड में राइट हैंड साइड में रखने का। यहाँ के वेरिएबल्स हटाने के लिए हम इसको 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे x - 3 जो था, अगर यहाँ +3 कर दें तो ये 3 और +3 और -3 मिलकर 0 बन जाएगा। तो मैंने अभी बताया था आपको कि क्या, जो नंबर से आप इधर प्लस करोगे उसी नंबर से आपको उधर प्लस करना पड़ेगा। तो 5 तो पहले से था, अगर हमने यहाँ +3 कर दिया है, इसलिए क्या था, ताकि हम इस नंबर को यहाँ से खत्म कर सके, ताकि हमारे पास सिर्फ वेरिएबल x बचे। तो अगर हमने यहाँ -3 था तो हमने +3 कर दिया, तो +3 हमको इधर भी करना पड़ेगा। तो ये हमारा +3 -3 0 बच हो गया, यहाँ कितना हुआ x, और वहां कितना हुआ 8, 5 + 3 = 8, यानी कि x का वैल्यू हमको क्या आया, 8 आया। अब आपको अगर चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये x का वैल्यू सही आया कि नहीं आया, आप ऐसा करो, x के जगह पे इस वैल्यू 8 को पुट करके देखिए। तो x के जगह पे क्या रखा हमने, 8 -3 कितना आया 5, और ये 5 है, इसका मतलब जो हमने ये वैल्यू निकाला है x का वो करेक्ट। ये तो सिस्टमैटिक मेथड हो गया।
सिस्टमैटिक मेथड में आप हमेशा ध्यान रखना, जिस नंबर या जिस वेरिएबल्स को इधर प्लस करोगे उसी को वहां प्लस करना पड़ेगा, जिसको यहाँ माइनस करेंगे उसको माइनस करना पड़ेगा, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसको डिवाइड करेंगे उसको डिवाइड करना पड़ेगा। एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। करें इसको सॉल्व करें और रिजल्ट को वेरीफाई करें कि ये सही आपका वैल्यू आया है कि नहीं आया। तो हम इसको क्या करेंगे, आप देखिए इसको यहाँ पे। सबसे पहले ये ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन छुपा हुआ है। तो इस नंबर से इस ब्रैकेट के अंदर सभी में वेरिएबल्स और नंबर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस नंबर से इसके अंदर के सारे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तब वो ब्रैकेट खत्म हो। तो हम इसको क्या करेंगे, 16 × 3 48, और x लिखा हुआ 48x हो गया, और इस 16 से जब इस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो गया। ब्रैकेट खत्म कर दिए। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखना, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो इधर का अंदर का सारा नंबर चेंज होता है, मैंने पहले भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बताया था। अब इस 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x को, तो 10 4 या 40 होता है, तो 40x, और यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था, ये माइनस में यहाँ पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा, सिंबल माइनस हो गया। फिर यहाँ जब माइनस है तो ये माइनस माइनस मिलकर यहाँ प्लस होगा, अंदर का सारा नंबर सिंबल बदल गया। ये प्लस में था ये माइनस में आ गया, ये माइनस में था ये प्लस में हो गया, इस माइनस के कारण, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। अब इस 10 को हम इस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 8 जा 50 हो गया, और इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 40। अब हम सिमिलर वेरिएबल्स वाले को एक साथ लिखेंगे, जैसे यहाँ 48x है, यहाँ 40x है, तो कितना हुआ 48x माइनस 40x, एक साथ लिख दिए। और इस दोनों नंबर को क्या होगा, -80 और +80, ये तो खत्म हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये बच गया, इज इक्वल टू कितना है 40। अब हम यहाँ पे दोनों में देखो x सिमिलर है, इस केस में हम क्या करते हैं, जब दोनों में सेम सिमिलर कोएफिशिएंट हो इसका, तो वेरिएबल्स इसको कॉमन ले सकते हैं बाहर हम। तो 48 माइनस 40, और इस x को हम बाहर निकाल लिए, दोनों को जैसे यहाँ कॉमन में था तो हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे सिमिलर जो है उसको हमने बाहर ले लिया, वेरिएबल्स को इज इक्वल टू 40 लिखा हुआ है। अब 48 माइनस 40 कितना होता है 8, यानी यहाँ हो गया 8x इज इक्वल टू 40। अब क्या होगा, यहां से अगर मैंने क्या बताया था कि जिस नंबर को अगर इधर आप प्लस करते हैं उधर भी प्लस करना पड़ेगा, इधर माइनस करते हैं उधर माइनस करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे उधर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और इधर अगर डिवीजन करेंगे उधर भी डिवीजन करना पड़ेगा। अब हमेशा हमें जब भी हम लीनियर इक्वेशन को बनाते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि वेरिएबल्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखें और नंबर्स को कोशिश करें हमेशा राइट साइड में ले जाने की। तो यहाँ पे अभी भी नंबर बचा हुआ है, इस नंबर को हम कैसे हटा सकते हैं, इसके लिए अगर सपोज 8 है मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे अगर 8x में ये 8 अगर हम यहाँ डिवाइड कर दें, ये 8 8 खत्म हो जाएगा, डिवाइड होके 8 1 जा 8। तो मैंने बताया था अगर आपको 8 से यहाँ डिवाइड करना है तो यहाँ भी आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 8 और ये 8 खत्म हो गया 1 टाइम्स में, और यहाँ 8 1 जा 8 8 5 जा 40। तो यहाँ 1 तो लिखा नहीं जाता है, बचा क्या यहाँ पे x, और x का वैल्यू कितना आया 5 आया था। ये तो हमारा हो गया सॉल्व, इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब इसको हम वेरीफाई करके देखेंगे, क्या करेंगे हम इसको वेरीफाई करके देखेंगे कि हमारा जो x का वैल्यू आया क्या ये सही है या नहीं है। तो जहां जहां x है वहां पे x के बदले हम इस वैल्यू को पुट करके देखते हैं। यहाँ 16 था, 16 लिख दिया एज इट इज। 3 × x था, तो 3 जहाँ कुछ भी नहीं नंबर सिंबल होगा, दो एक वेरिएबल और नंबर के बीच में, वहां मल्टीप्लिकेशन छिपा होता है।
तो 3 × x के बदले हम क्या लिखेंगे, ये 5, फिर यहाँ -5 लिखा हुआ है, यहाँ -5 लिख दिए, -10 × 4 इस x के बदले फिर 5 लिखेंगे, और -8 लिखा हुआ, -8 लिख दिए। अब हम करते हैं फिर से इसको, 16, 5 3 जा कितना हो गया, 15, -5, -10 यहाँ एज इट इज लिख दिए, 5 4 जा 20, -8, फिर आगे आए हम 16, 15 -5, और इन दोनों के बीच में यहाँ मल्टीप्लिकेशन छिपा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, तो 15 -5 कितना हो गया, यहाँ 10, -10, और इस ब्रैकेट के बाद यहाँ नंबर के बीच में कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, 20 -8 यानी कि 12, कितना हुआ, 16 10 जा 160, और 10 12 जा 120। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना होगा, 40, और हमारा जो राइट हैंड साइड में यहाँ लिखा हुआ था क्या, 40, हमने यहाँ पे LHS को लेके आगे बढ़े, हम यहाँ पे LHS के ये पूरे इक्वेशन को हम लेके यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए LHS के पूरे वैल्यू को यहाँ हमने पुट किया इस x के वैल्यू से डाल के, और हम आगे बढ़ते गए तो हमारे पास क्या आया, 40, और हमारे RHS में यहाँ क्या था, 40। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS मीन्स राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमारा ये वेरीफाई भी हो गया। तो ये हमारा होता है सिस्टेमैटिक मेथड, कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, वेरिएबल्स का वैल्यू निकालते हैं, और फिर उस वैल्यू को पुट करके चेक करते हैं कि वो मिल रहा है बराबर या नहीं। अगर आपने जो वैल्यू निकाला उसको पुट करने के बाद अगर वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, इट मीन्स यू आर राइट, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और आपने अगर कहीं वैल्यू निकाला और वो वेरिफिकेशन में वेरीफाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको इसको निकालने में कहीं ना कहीं गलतियां हुई है। तो ये तो हमारा सिस्टमेटिक मेथड का दो एग्जांपल था, एक मैंने सिंपल एग्जांपल दिया, एक थोड़ा सा बड़े रूप का एक क्वेश्चन डाल के मैंने उसको वेरीफाई करके दिखाया। ये सिस्टमेटिक मेथड का एग्जांपल था। हम आगे चलते हैं कुछ थर्ड मेथड पे। अब हम आते हैं कुछ ट्रांसपोजिशन मेथड पे। ट्रांसपोजिशन मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या करेगा आपके साथ, इसका सिंपली मीन चेंजिंग इट्स साइन एंड कैरिंग इट्स टू अदर साइड ऑफ द इक्वेशन। इसमें आपको वेरिएबल्स को दोनों साइड डाल सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड से कुछ कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में लेना पड़े, राइट हैंड साइड के वेरिएबल्स को आपको लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़े। तो जब भी हम इस तरह का सिनारियो बनता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके सिंबल को चेंज करना पड़ेगा। जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएंगे, LHS साइड से RHS या वाइस वर्सा, अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं तो सारा सिंबल प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये सारा का सारा चेंज हो जाएगा। प्लस होगा माइनस में, माइनस बदल जाएगा प्लस में, मल्टीप्लिकेशन बदल जाएगा डिवीजन में, और डिवीजन बदल जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और सेम वाइस वर्सा इधर से इधर लाने को, चाहे आप नंबर लेके जाएं चाहे वेरिएबल्स को लेके जाएं। तो ट्रांसपोजिशन मेथड में यही करके हमको वैल्यू निकालना पड़ता है। अब हम देखते हैं एक आध एग्जांपल इसका भी लेते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने बोल रहा है, इस 3 से इस दोनों में मल्टीप्लाई होगा। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड में भी ये क्या है, LHS है, इधर इधर क्या है, RHS है। इस 3 से दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × x 3x हो गया, -3 × 1 3 1 जा 3, लेफ्ट हैंड साइड के ब्रैकेट खत्म कर दिए। यहाँ पे कितना था, 2x -11,
अब हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैक्सिमम कोशिश करें कि इस तरह के वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाने का और नंबर को राइट हैंड साइड में लेने का। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स, इस वेरिएबल्स को तो यहाँ 3x को एज इट इज लिख दिए, यहाँ वाले जो इस वेरिएबल्स को था उसको हम इधर लाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे जब सिंबल प्लस छिपा हुआ है तो इधर जब आएगा तो वो माइनस में चला आएगा। सजाती यानी सिमिलर वेरिएबल्स को हम एक साइड कर लिए। अब इक्वल टू दिए और ये -11 बच गया था वहां हमारे पास। 2x को तो हमने इस साइड ले आया तो यहाँ से +2x, यहाँ के -2x बन गया। ये -11 हमारा यहाँ बच गया था, उसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब ये -3 का हमने कुछ नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, हम बताए थे आपको कि कांस्टेंट को, नंबर को हमको राइट हैंड साइड में कोशिश करना है ले जाने का। तो जब यहाँ ये जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस सिंबल वहां प्लस में बदल जाएगा, +3। अब 3x - 2x कितना हो जाएगा, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 3 - 2 कितना था, 1। तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। इज इक्वल टू 11, प्लस माइनस माइनस होता है, 11 - 3 कितना हुआ, 1। लेकिन चूंकि मैंने बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप सिंबल हटा के देखोगे तो 11 जो नंबर है वो बड़ा है, इसके आगे का सिंबल यहाँ डालना पड़ेगा। x का वैल्यू हमको कितना आया, -8 आया। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको अगर चेक करना चाहते हैं कि हमने जो x का वैल्यू 8 लाया क्या ये सही है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में भी उसको पुट करके देख लो और राइट हैंड साइड में, क्योंकि वेरिएबल दोनों साइड है। अगर दोनों साइड का वैल्यू 8 आ रहा है, -8, इट मीन्स यू आर राइट। देखते हैं, हम पहले एलएचएस को देखते हैं चेक करके। हमारे पास एलएचएस में क्या है, 3x - 1 है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, 3 × है, x का वैल्यू हमारे पास कितना आया, -8 -1। x का वैल्यू ने -8 रख दिया और जो था एज इट इज रख दिया। ये कितना हुआ, 3 × 8 = 24 और प्लस माइनस माइनस यानी -24 हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। 8 × 3 = 24 और प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे कितना हुआ, -1। तो -24 और -1 दोनों मिलकर कितना होता है, -25। माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का रहेगा। अब हम आरएचएस को देखते हैं, क्या है आरएचएस में हमारे पास, 2x - 11। 2x - 11, तो 2 × x के बदले हम क्या रखेंगे, -8। और यहाँ -11 है तो -11 एज इट इज रख देते हैं। और 8 × 2 कितना होगा, 16, और प्लस माइनस माइनस यानी -16। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है सिंबल। 8 × 2 = 16 हो गया और ये -11 एज इट इज रह गया यहाँ। सॉरी, यहाँ पे क्या था, मिस्टेक्स हो गया, 3x - 1 ब्रैकेट था यहाँ, हमने गलती कर दी यहाँ पे। एलएचएस में क्या था, 3 विद इन ब्रैकेट x - 1। तो हमने क्या किया, 3x का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे -8, यहाँ क्या हो गया, -1। तो कितना होगा यहाँ पे, 8 और दोनों में माइनस है तो माइनस कितना होगा, 9। और यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल है तो -9 हो जाएगा। 9 × 3 = 27, प्लस माइनस माइनस -27 हुआ। और यहाँ भी राइट हैंड साइड में 16, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन सिंबल माइनस का होता है, तो यहाँ भी ये 16 और 11 कितना हो गया, -27। तो हमारा LHS इज इक्वल टू हो गया RHS। इसका मतलब हम करेक्ट हैं। ये था हमारा ट्रांसपोजिशन मेथड। इसमें क्या करता है, आपको वेरिएबल्स को इधर भी दे देगा, इधर भी दे देगा। आपको उस वेरिएबल्स को एक साइड करके लेफ्ट हैंड साइड में लाके और नंबर्स को राइट हैंड साइड पर रख के आपको उस पहले वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना है। उस वैल्यू को आपको लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में रख के पुट करके निकालना है दोनों साइड का वैल्यू। तो दोनों साइड का वैल्यू हमारा -27 आ गया। इसका मतलब हमने जो बनाया है वो करेक्ट। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन मेथड। देखते हैं, एक आध और एग्जांपल लेते हैं। अब इसको निकालना है इसका वैल्यू। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स वाले को राइट हैंड साइड में ले लेते हैं। तो क्या
क्या करेंगे, 3x/10 प्लस 2x/5, ये तो सेम है। यहाँ भी एक वेरिएबल्स वाला है, यहाँ जब प्लस प्लस में है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, यहाँ माइनस डालना पड़ेगा, 7x/25। अब वहां क्या रेस्ट रह गया, 29/25। अब वेरिएबल्स में क्या होता है, सब में x कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको हम बाहर लेते हैं। क्या बचेगा हमारे पास, इधर बचेगा 3/10 क्योंकि x हमने बाहर ले लिया है, यहाँ बचेगा 2/5 माइनस यहाँ क्या बचेगा 7/25। यहाँ 29/25 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको एज इट इज लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसका सबका एलसीएम लेंगे। तो 10, 5 और 25 का जब आप एलसीएम निकालेंगे, आप निकाल के देख लेना, एलसीएम तो आप लोगों को पता ही होगा, 50 आएगा एलसीएम। आगे में एक्स लिखा हुआ है। अब इसको हम फ्रैक्शन, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसका हम सॉल्व करेंगे। 10 5 जा 50, 5 आया, 5 3 जा 15 प्लस 5 से 50 को डिवाइड करेंगे, 10 टाइम्स में डिवाइड होगा, और 10 इंटू 2 20 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 25 को 25 से 50 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा। यहाँ पे एज इट इज लिख दिए हम 29/25। अब हम यहाँ के बाद यहाँ आ जाते हैं, स्पेस कम है, एक्स लिखा हुआ है। इस एक्स को अब पहले देखो, 15 और 20 कितना हुआ, 35, और 35 में से हम 14 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 21/50, और एक्स बचा हुआ था, एक्स को एच लिख दिए। आप तो इधर लिखो या पीछे साइड लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। 21/50x इज इक्वल टू 29/25, ये कर दिया हमने। अब हम एक्स का वैल्यू निकालना चाहते हैं। हमने बताया ना, वेरिएबल्स को हमेशा कोशिश करें हम लेफ्ट हैंड साइड में रखने के लिए, और नंबर को हमको धीरे धीरे करके उधर लेके जाना है। तो 21/50x इज इक्वल टू 29/25 है। हम x को यहीं छोड़ देते हैं, और 29/25 ये है। तो इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि जो नंबर यहाँ अगर डिवाइड में होता है, उधर नंबर जब लेके जाएंगे, तो मैंने बताया था सिंबल चेंज होता है, तो ये जो डिवीजन वाला नंबर है ये हम मल्टीप्लिकेशन में ऊपर चला जाएगा, यानी नीचे है तो ये नंबर 50 को हम ऊपर लेके चले जाएंगे, और ये जो नंबर ऊपर है मल्टीप्लिकेशन में, इसको जब हम इक्वल टू के उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, ये नीचे चला आएगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कट करेंगे, तो कितना होगा, 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, 5 10 जा 50, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना हुआ। अब इसको x का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 29 2 जा 58 डिवाइड बाई 21, x का वैल्यू हमारा ये आ गया। अब हमने ये वैल्यू तो निकाल लिया, अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड के जो क्वेश्चन लिखा है इक्वल है या नहीं है। इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, तो जहां जहां x लिखा हुआ है वो सब के जगह पे हमको 58/21 लिखना पड़ेगा। हम साइड में x का वैल्यू लिख लेते हैं, हमारे पास कितना आया था, 58/21, क्योंकि अभी मैं मिटाऊंगा उसको, ये हमारा x का वैल्यू आया। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, 3x/10 प्लस 2x/5, 3x/10 प्लस 2x/5, ये हमारे एलएचएस में था। अब जहां जहां x था उसकी जगह पे हम ये 58/21 है वो लिखते जाएंगे, ये x मल्टीप्लीकेशन में था, हम लिखेंगे यहाँ 3/10 इंटू 58/21 प्लस
उसी तरह यहाँ 2/5 लिखा हुआ है, x मल्टीप्लीकेशन में है, तो उस x के बदले हमने 58/21 लिख दिया। अब देखो इसको करके, कटेगा कटेगा यहाँ से, 3 7 जा 21, ये 2 से 2 5 जा 10, और ये 2 से 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। उसके बाद नहीं कटेगा। क्या हुआ यहाँ, 29 और ये 1 हुआ, तो 29 1 जा 29, 7 5 जा 35, प्लस 58 2 जा 116, और 21 5 जा 105। इतना आ गया। अब इसको हम निकालते हैं, इसका एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, 35 105 का एलसीएम 105 होगा, आप लोग निकाल के देख लेना एलसीएम। तो 35 से 105 में जब डिवाइड करेंगे 3 होगा, तो 3 को जब हम 929 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो गया 87, और प्लस 105 से 105 को डिवाइड करें 1 ही होगा, तो यहाँ 1 इंटू 116 कितना होगा, 116 कितना हुआ हमारा 203 पर। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम राइट हैंड साइड का निकाल के देखते हैं। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो गया आपके लिए, लेकिन मैंने बड़ा क्वेश्चन इसलिए उठा लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। राइट हैंड साइड का जो लिखा हुआ था उसको लेते हैं यहाँ पे हम, काटने का, इसको काट भी सकते हैं। 7 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ना, 7 1 जा 7, 7 5 जा 15, फिर यहाँ 7 2 जा 14, और यहाँ हो गया 7 9 जा 63। इसको हम लिख सकते हैं 29/15, या तो वहां भी छोड़ सकते थे। देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या आता है पहले। 7x/25 प्लस 29/25। अब x की जगह पे यहाँ पे पुट करेंगे 7/25 तो है ही पहले से, इंटू x के बदले क्या है 58/21 प्लस 29/25। यहाँ काट दो, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। अब कितना हो गया ऊपर बचा, 58 1 जा 58, और 25 3 जा 75 प्लस 29/25। इसका एलसीएम कितना आया 75। 75 बाई से डिवाइड किया, 75 को 1 होगा, 58 1 जा 58 प्लस 25 से 75 में डिवाइड करेंगे 3 होगा, 3 और 29 3 जा 87। इसको करने से कितना आ रहा, 145/75। काट के देखो इसको, 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 15 आ गया नीचे में, तो यहाँ 5 2 जा 10, 4 और 5 29। इट मीन्स यहाँ पे कितना आया 29/15। अब देखो राइट हैंड साइड का वैल्यू हमारा कितना आया है 29/15, और लेफ्ट हैंड साइड का क्या आया है 29/15। इसका मतलब दोनों साइड हमारा करेक्ट हो गया। अभी हम अगर यहाँ छोड़ते तो शायद हमको मिलाने में कंफ्यूजन होता, तो हमने इसको डिवाइड करके इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म निकाल लिया, इससे हमको ये टैली करना इजी हो गया। ऐसे फिर आप कंफ्यूज होते, ये नंबर तो टैली हो नहीं रहा है। शॉर्टेस्ट फॉर्म में हमको, जब हम LHS RHS निकालते हैं तो शॉर्टेस्ट फॉर्म मैक्सिमम कर देना है, इससे ज्यादा अब कटेगा भी नहीं। शॉर्टेस्ट फॉर्म में करने पर ये और ये दोनों हमारा आके टैली हो गया। तो ये था हमारा ट्रांसपोजिशन मेथड। इस पे भी मैंने 2 एग्जांपल देके आपको बता दिया। अगर चाहें तो दोबारा मैं इसको बता देता हूँ। ये तो हमने वेरीफाई, पहले तो हमने क्या किया था, जो वेरिएबल्स वाले नंबर थे, सॉल्यूशन करते समय सबको एक साइड किया और नंबर को एक साइड करके हमने उसमें से x का वैल्यू निकाला था। x का वैल्यू हमारा 58/21 आया था। उसके बाद हमको वेरीफाई करना था,
तो वेरीफाई कैसे करेंगे हम? पहले LHS को एक साइड लिख दिए और उसमें उस x के वैल्यू को पुट करके उसको सॉल्व किए तो कितना आया? 29/50। उसी तरह जब हम RHS में गए राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड के वैल्यू को हमने यहाँ लिखा और उसमें उस x के वैल्यू को पुट करके हमने यहाँ पे उसका भी निकाला और हमने देखा कि यहाँ पे दोनों साइड जो है बराबर है। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। हमने इसको वेरीफाई कर दिया। ये था हमारा ट्रांसपोजिशन मेथड। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई प्रैक्टिकल लाइफ ये कह रहा है, अभी कह रहा है इसमें क्वेश्चन, राम्स फादर इज थ्राइस राम्स फादर इज इसका जो एज है, राम्स फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज राम। ये राम के पिता जो हैं करेंटली राम से 3 टाइम्स एज में बड़ा है। और उसके बाद फिर क्वेश्चन कर रहा है आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल बाद जो उनके पिता हैं ही विल बी जस्ट ट्वाइस हिज सन, उसके दुगने के बराबर होंगे। उसका जो एज, राम का एज उस टाइम पे हुआ होगा आफ्टर 12 ईयर्स, उसके दुगने के बराबर होंगे उसके पिताजी। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज तो हमको दिया ही नहीं हुआ है, तो हम इसको मान सकते हैं। लेट द एज ऑफ श्याम सॉरी राम इज इक्वल टू कितना? एक्स। कुछ भी XYZ ABC कुछ भी मान सकते हैं। हमने राम का एज कितना माना? एक्स। तो एज ऑफ राम्स फादर कितना हो जाएगा? राम्स फादर कह रहा है राम्स फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज राम। तो इसके पिता का एज कितना हो जाएगा? थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। यानी यहाँ क्या हो जाएगा? राम का एक्स था तो इनका 3x हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा परसेंटेज, हमने एज्यूम कर लिया। अब करा 12 ईयर्स लेटर। तो 12 ईयर्स लेटर ये दोनों 12 साल, इसमें भी +12 होगा, इसमें भी 12 होगा। हम क्या करेंगे? राम का फादर का एज कितना है? 3x। इसके 12 ईयर्स के बाद इनका एज कितना होगा? 3x। अभी के एज में हम 12 ऐड कर देंगे। और राम का एज कितना था? x। उसका भी 12 ईयर्स के बाद कितना हो जाएगा? +12 कर देंगे। तो कह रहा है कि ही विल बी, यानी राम विल बी, ही सॉरी हिज फादर, ही विल बी जस्ट ट्वाइस ऑफ हिज सन। तो ये जो फादर का एज है उसके पिता के एज से दुगना रहेगा आफ्टर 12 ईयर्स। क्या होगा? आफ्टर 12 ईयर्स। ये राम के फादर का एज है और ये राम का एज है। इसके एज से इनका एज ये दुगना है। तो दुगना है तो अगर राम के एज में ही हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो राम के पिता का एज और राम का एज बराबर हो जाएगा। क्योंकि बोल रहा था कि 12 साल बाद राम का पिता का एज राम के एज से दुगना है, ये दुगना था। तो हम इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं राम में, तो ये क्या हो जाएगा? बराबर। अब हम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे इससे, ट्रांसपोजिशन मेथड से। कैसे निकलेगा? 3x + 12 इज इक्वल टू 2 से दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2x 2 × x यानी 2x प्लस 2 × 12 24। वेरिएबल्स वालों के एक साइड ले आएंगे, कितना होगा? 3x। और ये 2x इधर आएगा तो यहाँ माइनस प्लस में था तो वहाँ -2x में आ जाएगा। वहाँ क्या बच गया? 24। और ये +12 को उधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा? -12। यहाँ जगह नहीं है, इधर बना लेते हैं। 3x - 2x कितना हो गया? x बच गया, 1x 1x। 3x - 2x इज इक्वल टू x। और 24 - 12 कितना हो गया? 12। और x हमने किसका एज माना था? राम का एज।
तो राम का एज कितना हो गया? एज ऑफ राम कितना हो गया? 12 ईयर प्रेजेंट एज। और एज ऑफ राम्स फादर कितना हो जाएगा? कितना था? 3x। तो 3 और x कितना था? 3x। तो 3 × x का वैल्यू कितना है हमारे पास? 12। 12 यहाँ पे कितना हो गया? 36। इसका मतलब एज राम का जो था 12 था और राम के पिताजी का 36 हो गया ईयर्स। ये आपका क्वेश्चन हुआ। शायद आप इसको समझ गए हैं। अगर आप दोबारा से, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन था आपके पास कि इज राम्स फादर इज, चाहे यहाँ लिख सकते हैं एज ऑफ राम्स फादर इज थ्राइस थ्राइस एज ओल्ड एज राम। यानी राम के पिता का उम्र राम से तिगुना था, 3 गुना बड़ा था। तो हमने यहाँ पे क्या किया? राम का एज माना, लेट्स द एज ऑफ राम इज एक्स मान लिया हमने। तो राम के पिता का एज ऑफ राम फादर कितना हो जाएगा? 23 था, तो इसको 3 गुना यानी 3 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे राम के पिता में, 3x हो जाएगा। फिर बोल रहा है आफ्टर 12 ईयर्स। आप स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ेंगे, एक बार में पूरा पढ़ के फिर आप उसके बाद दोबारा से जब पढ़ें उसको स्टेप बाय स्टेप जाए। एक सेंटेंस हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम आए आफ्टर 12 ईयर्स यानी कि प्लस 12 ईयर्स। तो आफ्टर 12 ईयर्स दोनों का एज 12 ईयर्स बड़ा होगा। तो क्या होगा? इसके पिता के एज में भी 12 से, 3x वाले में भी 12 से ऐड करेंगे, और राम का जो एज था उसमें भी 12 ऐड करेंगे। x + 12 यहाँ भी कर दिए और 3x + 12 यहाँ भी कर दिए। कह रहा कि ही विल बी यानी हिज फादर, ही विल बी जस्ट ट्वाइस ऑफ हिज सन। तो उसके पिता का जो एज था 12 साल के बाद पुत्र के एज से दुगना था। ये ज्यादा बड़ा थे ना। तो अगर ये दुगना थे तो इनके बराबर हो नहीं सकते। इनको बराबर करने के लिए अगर हम बराबर करना चाहें, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर करना चाहें, राम के एज को अगर राम के पिता के एज के बराबर लाना पड़ेगा, तो इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो वो अपने पिता के एज के बराबर बन पाएगा। और ये हमने इसलिए किया क्योंकि ताकि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर पाए। ये जो लीनियर इक्वेशन है ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ रहा है। अब इसको बराबर करने से हमने एक्स का वैल्यू निकाला तो हमारा आया 12। तो हमने एज एक्स किसका माना था? राम का। तो राम का एज हमको 12 ईयर्स निकल गया। और राम का फादर का एज हमने माना था कितना? 3x। तो 3 × x का वैल्यू 12 था, तो 12 × 3 × 30, तो 36 हो गया। तो ये हमारा जो था, आज हमने लीनियर इक्वेशंस में अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर किया है। आप लोग इस पे और भी अपने बुक निकाल के उसमें से इसी तरह के क्वेश्चंस को बनाएं। और कोई इशू आए हमको मैसेज करें, व्हाट्सएप पे भी या कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे, फिर हम उसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे। तो आज का टॉपिक हम खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।